नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में फिर तनाव भड़कने और यूएस मार्केट्स में भारी गिरावट से ग्लोबल बाजारों में हाहाकार। गिफ्ट निफ्टी में करीब 300 पॉइंट की गिरावट। चिप कंपनियों में भारी बिकवाली से एशिया में कॉस्पी 6% से ज्यादा गिरा, निकाई भी 3% नीचे। उधर शुक्रवार को अच्छे जॉब डेटा के बाद ब्याज दरों में कटौती नहीं होने की आशंका से 4% तक फिसले यूएस इंडिसेस। एआई कंपनियों में भारी बिकवाली से नैस्डैक में साल की सबसे बड़ी गिरावट। सीजफायर खतरे में, ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला का अमेरिकी नाकेबंदी और लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे तो और भीषण करेंगे अटैक। इधर नेतन्याहू से ट्रंप ने की बात, कहा पलटवार न करें, ईरान के साथ बातचीत जारी। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पश्चिम एशिया में शांति वार्ता पटरी पर उतरने के डर से कच्चे तेल में भारी उछाल। ब्रेंट क्रूड का भाव 2.5% चढ़कर $95 के पार। उधर सोने और चांदी में दिखी भारी गिरावट। शुक्रवार को सोने में 3% तो चांदी में 8% की बिकवाली। बिटकॉइन भी फिसला। फराटा रही ग्रोथ की रफ्तार। FY26 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% से बढ़कर 7.7%। वहीं चौथी तिमाही में भी 7.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत। आज फोकस में रहेंगी ओएमसीज। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़े। मार्च में भी कंपनियों ने 60 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ाए थे। और दाम बढ़ाने के साथ जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं अभी भी मैसिव अंडर रिकवरी है। पूरा बढ़ा दिया ना तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो बहुत पीसमील दाम बढ़ रहे हैं इवन सिलेंडर्स के। खैर, सोमवार की सुबह है, नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत और जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं वो कहते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वैसा वाला मामला है। क्योंकि अच्छा, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। ग्लोबली देखेंगे आप तो ऐसा लगता है रायता फैल रहा है, समीकरण खराब हो रहे हैं। डोमेस्टिक क्यूज इंटरेस्टिंग है, उस पर आता हूं मैं एक एक करके। जहां तक ग्लोबल की बात है, वो हेडलाइन से ही आइडिया लग गया होगा कि यूएस ईरान, अगर वो पीस वार्ता, वो निगोशिएशंस की बात, कोई डील की होप कर रहे थे आप, तो वो और धूमिल होती हुई नजर आ रही है और ब्लर होती हुई नजर आ रही है जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। दूसरी तरफ यूएस में मैसिव सेल ऑफ था। मेरे ख्याल से तीनों बेंचमार्क्स 1.5 से 4.25% फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। कोई नैस्डैक जब 1100 पॉइंट गिरा था तो पिछले साल की शुरुआत में जब वो टैरिफ वाले इशू शुरू हुए थे तब उस तरह का पेन था। उसके बाद एक साल डाउन द लाइन इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है यूएस के मार्केट्स में। अब उसके रीजंस वगैरह अभी डिटेल में चर्चा हो जाएगी। दूसरा, वही विदेशी संस्थागत निवेशक परेशान करे हुए हैं। पिछले पूरे हफ्ते हर दिन कैश में बिकवाली के आंकड़े आए थे। 31,000 करोड़ रुपए प्लस पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में बेचे। वायदा में शॉर्ट पे शॉर्ट जोड़े चले जा रहे हैं। अच्छा हुआ टैक्स रिलीफ इक्विटीज के लिए नहीं आई, नहीं तो कुछ छोड़ते ही नहीं है लोग। दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्यूज इंटरेस्टिंग है। फ्राइडे सुबह बढ़िया सा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था भारत सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मिलके विदेशी कैपिटल, इक्विटीज और डेट दोनों में अट्रैक्ट करने की कोशिश। एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर फैसले सामने आए थे। और फ्राइडे को ही शाम को हमारा जो जीडीपी नंबर आया 7.8% Q4 का, किसी भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर था। हाँ, सब आंकड़ों में इफ्स एंड बट्स हैं, वो आगे डिस्कस करता चलूंगा। और तीसरा, ग्लोबली हो क्या रहा है। यूएस में सेमीकंडक्टर, एआई रिलेटेड स्टोरीज, उनको लेके कंसर्न्स माउंट होते हुए, और एशिया में लेकर आइए सुबह सुबह स्क्रीन्स पे
कोई कॉस्पी 8% या 6 से 8% सुबह से दबाव में, कोई ताइवान का इंडेक्स 5% इससे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये सब एआई रिलेटेड स्टोरी, हमारे पास तो कुछ कहने के लिए था ही नहीं इस स्टोरी में। अब वो ग्लोबली अगर फिजल आउट हो रही है तो इवेंचुअली ध्यान रखिएगा, आज तो खैर सेंटिमेंट्स हावी रहेंगे, लेकिन ऐसे ही स्टोरी फिजल आउट होने का हम इंतजार भी कर रहे हैं काफी टाइम से। तो देखते हैं सारा, तो टसल इंटरेस्टिंग होने वाली बुल्स और बियर्स के बीच में। पलड़ा शुरुआत में तो मंदड़ियों का भारी रहेगा, जिस तरह के ग्लोबल समीकरण है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजारों की शुरुआत खासे पेन के साथ 1.5%, 350 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के साथ आज हम इस नए हफ्ते का आगाज, नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। एशियन पीएस दिखाई दिए, आपको यूएस के मार्केट्स बता ही चुका हूं मैं, और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट से हल्का हल्का इन ग्रीन है, तो ठीक है, मतलब फ्राइडे के उस मैसिव सेल ऑफ से संभलने की कोशिश हो रही होगी यूएस के बाजारों की, इस तरह के इंडिकेशन पर वॉलेटाइल है। भाई साहब हुआ क्या, वो वेस्ट एशिया के अपडेट से लेकर यूएस के उस पेन पॉइंट्स, जो एकदम से इस तरह का दबाव, अब तक तो यूएस के मार्केट अछूते थे वेस्ट एशिया क्राइसिस से, तो मामला वहां पे क्या गड़बड़ा गया सब समझ लेते हैं। सीधे ट्रम्प साहब को स्टूडियो लाइए हॉर्मास को स्क्रीन पे क्या मूड कैसा है भाई? नहीं, हालात तो, गुड मॉर्निंग आशीष, हालात तो बिगड़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्यों? ये तो हमारे लालता साहब से पूछिएगा, उन्होंने दिए। एकदम एप्ट दिन है। एक तरफ ट्रम्प सफेद झंडी दिखा रहे हैं तो सफेद शर्ट है, और बाजार का मूड लाल है तो लाल टाई दी है, तो ये कॉम्बिनेशन तो सही है। हालात तो हम शुक्रवार को ही बात कर रहे थे, हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन यूएस के बाजारों के गिरने की वजह अपनी अलग है, उनकी बारे में उन पे आता हूँ कुछ देर में। लेकिन पहले तो ब्लूमबर्ग से आज पहले तो सुबह ये खबर आई कि इजराइल ने ईरान से मिसाइल आए हैं, इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इजराइल ने एक्सियोस क्यों मार दिया इजराइल पे फिर से? पहले तो उनके जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने तो ये कह दिया था कि कल ही उन्होंने ट्वीट करा था कि लेबनान पे जो हमले हुए हैं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड कर रखा है यूएस की नेवी ने ईरान के पोर्ट्स को, वो एक सीज फायर का वायलेशन है, और वो सीज फायर का वायलेशन है तो हमारे सेना के हाथ खुले हैं, हम जवाब देंगे, हमें जब जवाब देना होगा। तो फिर उस हिसाब से फिर वो जवाब दे रहे हैं। और फिर एक्सियोस की रिपोर्ट ये कह रही थी, इजरायली ऑफिशियल को कोट करते हुए, ये कहते हुए कि इजराइल जो है इस बात को जवाबी हमला करेगा, ईरान ने जो मिसाइल्स छोड़े हैं उस बारे में। यूएस के सेंट्रल कमांड ने ये कहा कि ईरान के जो ड्रोन्स आए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहे थे और उसको हवा में ही मार गिराया गया है, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है, ये एएफपी को जानकारी दी गई थी, और डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस से बात करते हुए कहा कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके तुरंत ये कहने वाले हैं कि इजराइल जो है ईरान के हमले का जवाब ना दे। अब ये सुर बदल गए हैं, पहले पूरा देश उड़ा दूंगा से लेके जवाब, हमले का जवाब मत देना, ये इस तरह से सुर बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा सुझाव ईरान को ये होगा कि ठीक है, आपने मिसाइलें छोड़ दी है तो छोड़ दिए, जो हुआ सो हुआ, आप टेबल पे आइए, डील करिए, ये उनका सुझाव था। और इराक ने जो है इस पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी एयर स्पेस जो है 72 घंटे के लिए बंद की है। और साथ ही साथ ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह से लेबनान में हमले जारी रहे या ज़ायनिस्ट रेजिम ने या यूएस ने मिलकर किसी भी तरह से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब और जो है अग्रेसिवली दिया जाएगा। इस तरीके के लिए हमारी सेना जो है पूरी तरह से तैयार है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा था कि यूएस जो है ना तो सीज फायर में मानता है और ना ही डायलॉग में मानता है, और उस वजह से हमें जवाब देने पे हम मजबूर हैं। और इस सब की वजह से जो है तेल की कीमतों में आज उछाल है, 3.5% दोनों ब्रेंट और WTI दोनों ऊपर चल रहे हैं। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 पे आ चुका है, पहले 97-98 का डॉलर इंडेक्स अब 100 पे कामकाज कर रहा है। सोने चांदी में गिरावट है, बिटकॉइन में गिरावट है, सभी एसेट क्लासेस में आज ज़ोरदार जो है गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन यूएस के बाजार गिरे, उसकी वजह कुछ और थी। वजह ये थी कि पहले तो सारे चिप स्टॉक्स में बिकवाली है, चिप स्टॉक्स में बिकवाली है क्योंकि चिप स्टॉक्स चले भी उतने ही है। स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है। अब किसी भी बड़े आईपीओ के आने से पहले अगर आप देखेंगे कि बाजार में जहाँ जहाँ पॉकेट्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं वहाँ पर मुनाफा वसूली आती ही आती है, फिर चाहे वो हमारे बाजार हो चाहे उनके बाजार हो। और स्पेसएक्स का आईपीओ 1-2 बिलियन डॉलर का नहीं है, 75 बिलियन डॉलर का है। अब 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ है तो उस हिसाब से बिडिंग भी उतनी होगी,
वैल्यूएशन भी उतने होंगे तो गिरावट भी उतनी ही देखने मिली। सभी चिप स्टॉक्स में शुक्रवार को अगर आप देखें, चाहे वो एनवीडिया हो, AMD हो, इंटेल हो, माइक्रॉन हो, ये सारे के सारे जो है, एनवीडिया को आप छोड़ दीजिए लेकिन AMD, माइक्रॉन, ये सारे 100, 150, 200% चले हैं। तो इन सभी में कल 11 से 13% की गिरावट देखने मिली शुक्रवार के सेशन में। और दूसरा ट्रिगर ये था कि जॉब्स डेटा जो आया शुक्रवार को वो अनुमान से बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। 80,000 के अनुमान थे, 1,72,000 का आंकड़ा निकल कर आया मई के महीने में। और अप्रैल और मार्च के हायरिंग फिगर्स को भी बढ़ाया गया है। तो ये पिछले 2 सालों में किसी भी महीने की 3 महीने की जो अगर आप ग्रोथ देखें तो वो सबसे ज़्यादा थी। तो उस वजह से जो बची कुची उम्मीदें थी किसी कोने में कि फेड जो है इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा, वो सारी की सारी धूमिल हो गई है। बॉन्ड ट्रेडर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि दिसंबर आते आते एक बार तो फेड जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने ही वाला है। और 16-17 को फेड की बैठक होगी, केविन वॉर्श की पहली पॉलिसी होगी एज फेड चेयर। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर फेड रेट बढ़ाएगा तो वो एक गलती होगी। और गोल्डमैन सैक्स ने भी ये मान लिया है कि फेड इस साल ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती नहीं करेगा। फेड की पॉलिसी तो अगले हफ्ते आनी है, लेकिन इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर इन्फ्लेशन होगा। महंगाई के आंकड़े बुधवार को आएंगे, रिटेल के और होलसेल के गुरुवार को आएंगे, तो उस पर बाजार की नजर होगी। और उस वजह से AI के सारे स्टॉक्स में अगर इसी तरह की बिकवाली जारी रही तो उसका ज्यादातर असर जो है एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो ताइवान, साउथ कोरिया सभी जो चले हैं वो इक्के दुक्के स्टॉक्स की वजह से ही चले। जितना चले हैं गिरने भी उतने ही वाले हैं। ठीक है, वो AI ट्रेड, वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, वो बॉन्ड यील्ड्स तो पहले से वार्निंग सिग्नल दे रही थी, इक्विटी नजरअंदाज कर रहा था। खैर, वो ट्रम्प साहब ने एक ट्रुथ सोशल पे अपडेट डाला है, वो इमेज रखेगा स्क्रीन पे, पता नहीं दद्दू को क्या हो गया। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, इट विल ऑल वर्क आउट वेल इन द एंड, इट ऑलवेज डज। ये देखिए, बिल्कुल सारा एकदम मूड में एकदम रिस्ट्रेंट है। खैर, जहां तक वो जॉब्स के डेटा बड़े अच्छा है तो उसका इंटरनल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूएस में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है yes. और ज्यादातर उसमें कितनी 11 सिटीज तो यूएस की हैं 16 में से। तो वहां पे ट्रैवल एंड लेजर में 70,000 जॉब्स जुड़े उससे पहले, अहेड ऑफ सीजन। तो वो एक रीजन, पर अपने आप में 3 पिछले वाले भी डेटा अपडेट हुए, जॉब मार्केट है बहुत स्ट्रांग, पर उसका वो एक रीजन इस बार का इतना सरप्राइज स्प्रिंग अप करने का ये था। दूसरा अपना जीडीपी नंबर है भाई, 7.8% पे। Q4 का जीडीपी 7.3% की एक्सपेक्टेशन के सामने। सॉलिड परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है रेजिलिएंट इंडियन इकोनॉमी है। और पूरे साल की एनुअल जीडीपी हो गई है 7.7% FY26 की। पर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए सीरीज का जीडीपी आ रहा है ना, तो इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी से अभी ढंग से भाप नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है ये जो नया जीडीपी सीरीज है इनफॉर्मल सेक्टर को ब्यूटीफुली मैप कर पाता है, ज्यादा बेहतर मैप कर पाता है। तो धीरे धीरे करके सबकी एक्सपेक्टेशन रिकैलिब्रेट होती चलेंगी। और ये डेटा जो था ना, ये पेन एक्चुअली शुरू हुआ है Q4 के एंड ऑनवर्ड्स। तो अब वो Q1, Q2, अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पेन असली नजर आएगा। हम सब जानते हैं FY27 के जीडीपी एस्टिमेट आरबीआई ने 6.6 कर रखे हैं। केयर एज की तरफ से 6.7 का आया है, क्रिसिल ने भी 6.6 रख दिया, इंडिया रेटिंग्स में 6.7। तो आपको पता है कि इस साल जो सामने खड़ा है, और सब ने अपने अपनी रिपोर्ट जो जीडीपी की रखी है उसमें सब ने कहा है इसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर लिंगर ऑन करता है तो डाउनसाइड के मैसिव रिस्क है। इसको ऐसे देखना है डेटा को। कुछ कह रहे हो आप, लग रहा है मुझे। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने अभी ट्वीट करके ये कहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने मिलिट्री टारगेट्स जो है बिलोंगिंग टू द ईरानियन टेरर रेजिम इन वेस्ट एंड सेंट्रल ईरान पर हमला किया है अ शॉर्ट वाइल अगो। नहीं सुनी उन्होंने, मतलब साहब की बात। मामला गड़बड़ है, ग्लोबली वाला मामला तो बहुत गड़बड़ है। खैर, ऐसे में वीर से समझा जाए, इस तरह के जब मैसिव गैप डाउन 350 पौने 400 पॉइंट दबाव के साथ अगर वाकई हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जिस पैच को हिट करेंगे उसके बाद क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरह से मार्केट्स को अप्रोच करा जाए। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 सवाल पूछूंगा आपसे, मतलब एक सवाल पूछूंगा आपसे यहाँ पे। वो AI रैली का कोलैप्स होना, उसमें आप एक जो आशा की किरण ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था आशीष, यकीन हाँ, नहीं वो आशा की किरण है, मैं भी ढूंढ, आज तो सेंटिमेंट्स हावी रहेंगे, बिल्कुल है। और नहीं है, हम मात खा गए बस इस क्रूड से आशीष, इस सुबह की स्ट्राइक से। अदरवाइज मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आशीष, यू नो विच इज द वर्स्ट इंडेक्स सो फार सिंस फर्स्ट स्ट्राइक? 27 फरवरी को स्ट्राइक हुआ था। दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडेक्स पता है कौन सा आशीष? बताइए, गेस करिए।
दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडेक्स हॉर्मास, बैठो यार। निफ्टी बैंक। दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडेक्स कौन है जब से वॉर शुरू हुआ है? निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इट्स 9.9। निफ्टी बैंक आ गया, बच गया, रिप्लाई आ गया। निफ्टी बैंक 9.97%। लेकिन टेक्निकल्स में हम डाइवर्जेंसेस को पढ़ते हैं, है ना, कि क्या गिरते गिरते उछल रहा है और क्या चलते चलते गिर रहा है। एंड यू नो लास्ट वीक का सबसे वर्ल्ड का बेस्ट इंडेक्स कौन था आशीष, मालूम है आपको? लास्ट वीक का सिंस 1 जून इट्स निफ्टी बैंक 1.59% अप। तो डाइवर्जेंसेस थे। ये जो आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की बात कर रहे थे उसका एक इम्पैक्ट था। निफ्टी बैंक ने 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया था। हम सुबह अगर कहीं मात खा रहे हैं तो इट्स ओनली ऑन क्रूड। मैं तो खैर रणनीति को लेता हूं यहां पर, इस चीज से बाहर निकलते मैं इस चीज को आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ 8 बजे प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए लास्ट सेशन में हमारे इंडेक्स की बोथ निफ्टी बैंक की एक उपलब्धि थी। हमने एक बड़े इवेंट के बीच में, आशीष ने जिसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का अगर आप देखें एक नाम दिया, हमने क्या किया, हमने निफ्टी पर 23,300 को वायलेट नहीं किया। फर्स्ट हाफ का लो वही था जो हमारा बात थी बेस 1 23,331। निफ्टी बैंक ने 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, तो डाइवर्जेंसेस थे, अच्छा था बाजार। लेकिन आज हमें इस बड़े ग्लोबल कोलैप्स को, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी कमेंट्री में कल भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं कि हमें क्रूड के फ्रंट पे एक राहत थी और वो शायद हम इंजॉय करते, बट अब वो नहीं है एज ऑफ नाउ। स्टैट्स लेके आइए। पहली बात तो यह है कि एफआईएस इस डाउनसाइड को प्ले करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। उनकी कैश में सेलिंग, डीआईएस का बाय था फिगर 9134 करोड़ का, लगभग थोड़ा कैश था बाजार में। इंडेक्स एफआईएस ने अगर आप देखें अभी भी शॉर्ट किया, लेकिन शॉर्ट करने के क्रम में जो तीव्रता थी, जो पेस था, वो काफ़ी कम था। और लास्ट सेशन की फिगर्स जो थी वो थे आशीष लगभग 470 करोड़ रुपए की, जिसमें करीब 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 925 कॉन्ट्रैक्ट मात्र शॉर्ट किए। और एक बात और अच्छी है कि उनकी तरफ से लगभग 80,000 कॉल शॉर्ट थी, तो लगभग 44,000 पुट भी शॉर्ट थी, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी। तो स्टैट्स अगर आप देखें बहुत खराब से रीजनेबल हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। अगर आप देखें हमारे पास पुट राइटर्स अभी भी अगर आप देखें तो 23,300 पे अलाइन थे, और बैंक निफ्टी के लिए 54,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स अलाइन थे। बट एफआईएस ने करीब करीब 2.67 लाख का अपना नेट शॉर्ट होल्ड करते हैं इस वक्त, यानी दे आर फुली प्रिपेयर टू प्लेस दिस डाउन साइड। अब लेके आइए लेवल्स टू वॉच। सीधे लेवल्स रखिएगा, मैं अपनी कमेंट्री को बहुत लंबा नहीं रखूंगा आज। देखिए हमारे लिए वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड मोस्ट स्पेशली दैट 8 अप्रैल का लोअर एज परसिस्ट एट 23123 23,123। लेकिन इस गैप डाउन को देखते हुए 23,000 की पुट ऑन वीकली एंड बोथ मंथली 92 लाख का आउटस्टैंडिंग है होल्ड करती है। ये बड़ा क्रिटिकल होगा। अब सीधे लेवल्स लेके आइए डॉक्टर साहब, सीधे लेवल्स लेके आइए। अब पिरामिड्स दिखाने का मतलब भी कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये गैप डाउन बहुत बड़ा है। बेस 1 आशीष दैट्स 23067 23,067 और करीब करीब 22,966। ये हमारी आज की लोअर एज है, धुरी है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मैं फिर कह रहा हूं अगर हम इसे होल्ड करते हैं तो निफ्टी रेंज बाउंड हो जाएगा बिटवीन दिस बेस एंड बिटवीन 23,300 23,350, इसके बीच में, इस 300 पॉइंट के बीच में हम रेंज बाउंड हो जाएंगे। RS1 को मैंने अभी भी बहुत दूर रखा है। RS1 मैं इस गैप डाउन को यहां पे ट्रीट नहीं कर रहा हूं उसमें। RS1 स्टिल परसिस्ट एट 10 डेमा एंड द हेवीएस्ट कॉल राइटर्स एंड 20 डेमा। हमारी चीजें ठीक तभी होंगी जब हम RS1 को बाइसेक्ट करेंगे, तब कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब स्कोप बनेगा ऊपर RS2 का। बट एज ऑफ नाउ वो आज पिक्चर में नहीं है। हमारा सरोकार है बेस 1 पे। बट इन सब सर्कमस्टेंसेस में अगर आप क्रूड को देखते हुए और सिंक होते हैं और हम वायलेट करते हैं आशीष दैट 22973, देन हमारी जो नई ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी नीचे की वो 250 पॉइंट, दैट्स 22909 834 एंड 766। सो मेरा कहना यह है कि इस ग्लोबल सेल ऑफ के बाद, अगर गैप डाउन के बाद शॉर्ट का मौका मिले तो नहीं, उसको ट्रीट नहीं करना है। थोड़ा देर बैठिए, अ रिवर्सल इज क्वाइट पॉसिबल। बट हाँ, अगर 22,973 वायलेट होता है तो हम ग्रेजुअली डिक्लाइन करेंगे टुवर्ड्स 22,766। निफ्टी बैंक, मैं निफ्टी बैंक को आज गैप डाउन में शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं कमेंट्री वही लिख के लाया था, अब मैंने कमेंट्री लिखी भी नहीं है, मैं सिर्फ लेवल मेंशन कर रहा हूं। मैं बैंक निफ्टी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस बड़े गैप डाउन में 53,700 53,500 के ऊपर जब तक ये रहता शॉर्ट करने के मूड में नहीं था। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी 54,000, खैर उससे तो हमारा सरोकार है ही नहीं। हम 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुए थे, 54,000 एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बेस था। बेस स्क्रीन पर रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं अ स्मॉल ड्रिफ्ट बिलो बेस 1 पॉसिबल है, क्योंकि क्रूड अगर आप देखें तेज है। क्रूड में ऑलमोस्ट 95-96 की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं आशीष।
बैंक निफ्टी माइट भी, अगर आप देखें, इंट्राडे कोलैप्स देगा टुवर्ड्स मेरे ख्याल से 53,871 वायलेट हुआ तो शायद हमें 53,500 मिले, 531, 341। पर आशीष, मैं बैंक निफ्टी पे अभी शॉर्ट जाने में थोड़ा सा परहेज करूंगा। मैं बैंक निफ्टी पे शॉर्ट जाने का मन तब बनाऊंगा जब फाइनली आप 531 या फिर 341 को ऑन डेली चार्ट्स वॉलेट कर देंगे। इन दैट केस स्कोप टुवर्ड्स 52,710 व्हिच इज मे लो और फर्दर डाउनसाइड टुवर्ड्स 52,500 खुलेगा। लेकिन अभी आशीष, मैं बैंक निफ्टी पर 53,500 और 53,700 के ऊपर अगर ये रहे तो शॉर्ट करने से परहेज करूंगा आशीष। बढ़िया है। खैर, होंगे हम लोग कंटिन्यूस सेशन में बातचीत हो रही होगी, तब और रीअसेस करते चलेंगे कहाँ खुल रहे हैं दरअसल, उसके बाद किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, उस पर सब बातचीत होगी। पर ये अपफ्रंट कमेंट्री फ्राइडे के डेटा पॉइंट्स को और वीकेंड के डेवलपमेंट्स को देखते हुए आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए पुणे चलेंगे। इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, काफी ब्रूटल हफ्ता बीतने वाला है, ऐसा संकेत दिख रहा है। तो दोनों जो ट्रेड्स रहेंगे वो सेल साइड पे हैं। पहला जो ट्रेड है नो ब्रेनर की, आईटी के अंदर प्रेशर लग रहा है तो परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,120 से 5,125 की रेंज में इसमें बिकवाली करना है। लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्मेट होते हुए नजर आए हैं यहाँ पे। तो 5,160 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 5,050, 5,005 रुपए तक के टारगेट्स परसिस्टेंट में विटनेस हो सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो एयू बैंक के फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड है। बिकवाली की सलाह रहेगी 975 के करीब, इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 985 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। 950 और 935 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं आशीष जी। दोनों सेल रेको, टफ हफ्ता सामने खड़ा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। परसिस्टेंट सिस्टम्स में बिकवाली और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक सेल रेको। यह है पंकज रांदड़ साहब के प्रिफर्ड आइडियाज। पंकज जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। बस ये ध्यान रखिएगा आज मैसिव गैप डाउन हो रहा होगा तो स्टॉप लॉस और टारगेट लिख लीजिए, देखिएगा कहां पे खड़े हैं हम लोग, उस लिहाज से फिर ट्रेड इनिशिएट करिएगा। आज के स्टॉक्स न्यूज कंचन बताएंगे आपको कहां का नजर रखनी है। गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज अडानी एनर्जी के साथ, बिकॉज यहाँ पे जीकेजी पार्टनर ने अडानी इंटरप्राइजेज में 1.3% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच दिया है। भाई, अगर अडानी एनर्जी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जीकेजी पार्टनर्स ने 0.5% की हिस्सेदारी को बेचा है। दोनों ही कंपनी के अंदर एसबीआई एमएफ ने जो पूरी की पूरी हिस्सेदारी है उसको खरीद दिया। इस लिहाज से दोनों ही स्टॉक आपके फोकस में। ओएमसीज आज आपके फोकस में होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है उसको 29 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में इस टाइम पे जो सिलेंडर के दाम है वो 913 रुपए से बढ़ के 942 रुपीज हो गए हैं। और मार्च में भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने करीबन 60 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम जो थे बढ़ाए थे। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल, बिकॉज कनाडा की कंपनी डिविजन होल्डिंग में 45% की जो शेयर होल्डिंग है उसको खरीद लिया है। साथ ही साथ हिंजिंक आपके फोकस में, बिकॉज टेरी के साथ एक एमओयू जो है वो साइन किया गया है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि राजस्थान में है। एलाइड ब्रेंडर्स कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता ने जो इस्तीफा है उसको दे दिया है। जी एंटरप्राइजेस, बिकॉज 10 जून को कंपनी की एक अहम बोर्ड बैठक है जहां पे इक्विटी के जरिए रकम जुड़ाने पर विचार हो सकता है। साथ ही साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू फर्स्ट बैंक आपके फोकस में, बिकॉज 661 करोड़ के फ्रॉड के जो केस मामला था उसमें सीबीआई के छापे पड़े हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली एनसीआर में समेत 6 जगह ये जो छापे हैं वो पड़े हैं और 10 विभाग में सरकारी फंड में हेरफेर के मामले के ऊपर ये पूरा का पूरा एक्शन है। दोनों ही बैंक आपके फोकस में। वो जांच चली रही है। खैर, ये सब वीकेंड के डेवलपमेंट से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पर रखते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक, अहमदाबाद चलेंगे, उसके बाद हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब, डॉक्टर साहब रेडी हैं। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पर आपके प्रेफर्ड आइडियाज लेता हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ये प्लेट भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी इक्विटीज के हैंडओवर वाली थी, वहां भी मामला गड़बड़ाया हुआ है तब और अब में। यहां देखिए, बॉन्ड यील्ड 10 साल की, 2 साल की, 30 साल की सब इंच अप करी हुई है। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। कच्चे तेल में ये मेरे ख्याल से उसे रिफ्रेश करिए, कच्चे तेल ताजा दिखाइएगा, 95 नहीं अब 96 के ऊपर जा रहा है। तो अब कच्चे तेल में मूव्स आने शुरू हो चुके हैं सुबह। सोना चांदी करेक्ट कर गया अच्छा खासा, आपकी स्क्रीन पे वो भाव आएंगे सारे। तो वर्ल्ड काफी अक्रॉस, काफी सारा वो कहते हैं ना अक्रॉस एसेट क्लासेस हरकत है जिसे हमें डाइजेस्ट करना है। खैर,
कमाई कैसे होगी देवरा साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। आज पहला रिकमेंडेशन कॉपर पे रहेगा। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स एचअप हुआ है, शायद मेटल स्पेस का प्रेशर हो, बुलियन पे इसका नेगेटिव प्रभाव हो। एंड बॉन्ड यील्ड अब जब तक 4.5 के नीचे आते नहीं, तब तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स ओवरऑल सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 1340 के करीब सेल करे, स्टॉप लॉस 1350 का लगाए, 1318 का इंट्राडे टारगेट होगा। सेकंड रिकमेंडेशन क्रूड पे है, क्रूड में बाइंग का रिकमेंडेशन है। हालांकि सुबह सिर्फ 1.5% प्लस था। एंड ये जो इजराइल ने फिर से जवाब दिया है ईरान का हमले का, तो इस हिसाब से 3% से ज्यादा अभी तेजी के साथ प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फिर भी आप बाई करें। एंड 670 के ऊपर अगर स्टेबल रहता है, बाई कर लेना है। 8580 का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियली फर्स्ट टारगेट वुड बी 8850, और ओवरऑल लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 9000 तक के लेवल फिर से यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। ये रुझान इक्विटीज में होगा, एक्सट्रापोलेट कर लीजिएगा। कॉपर में बिकवाली, बेस मेटल स्पेन में, डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर और इस तरह के स्टॉक्स आज शायद दिक्कत में आए। कच्चा तेल अब इंचअप करना शुरू हो चुका है। सुबह तक तो लग रहा था चलो $1 बढ़ा है, अब बढ़ रहा है। तो कच्चे तेल में देवरा साहब कह रहे हैं खरीदारी करने का मन। क्रूड रिलेटेड स्टोरीज आज के ट्रेडिंग सेशन में रडार पर रखिएगा भाई। डॉक्टर साहब थैंक यू। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा। आज है मंडे, बहुत ज्यादा खबरें नहीं है। बोर्ड मीट एक है कैनफिन होम्स की, पर वो फंड रेजिंग पर, और फंड रेजिंग भी एनसीडी इशुएंस के जरिए, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है, तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा कहिए। वायदा बाजार के कर में वो अंबर और केन्स कंटिन्यू कर रहे होंगे। ऑटो सेल्स सारे आ चुके हैं, आज वो डिटेल आएंगे। फाडा के नंबर्स आएंगे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन अपना मई 2026 का डेटा शेयर कर रहा होगा। टाटा ट्रस्ट की आज बोर्ड मीट है। मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप तमाम सेंसिटिव इश्यूज से जो जूझ रहा है उस पर विचार विमर्श हो रहा होगा, जिसमें टाटा सन्स की लिस्टिंग, एन चंद्रशेखरन करंट चेयरमैन साहब के टेन्योर के एक्सटेंशन और वगैरह वगैरह जो गवर्नेंस रिलेटेड कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं, सब पे मेरे ख्याल से बात हो रही होगी। इंपॉर्टेंट है वेरी बोर्ड मीट। जापान के जीडीपी नंबर्स आने, एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस आज से किक ऑफ हो रही है। आज से मतलब इस पूरे हफ्ते चलेगी, और फोकस होना है शायद ये शायद एक सॉफ्टवेयर ओनली इवेंट है, यानी कि एआई पे खूब तवज्जो होगा। इंडिया ब्लॉक, वो अपोजिशन का गठबंधन जो है, आज कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है। जॉइंट स्ट्रैटेजी एनडीए के अगेंस्ट में क्या रखी जाए। हालांकि वो उस बैठक से पहले ही रनअप में ही काफी फूट डल गई आपस में। नॉर्थ ईस्ट फोकस में एक हाई लेवल यूरोप की टीम यूरोप जो है उसका डेलीगेशन यूरोपियन यूनियन का गुवाहाटी असम पहुंच रहा है। आज और कल बैठकें होनी है, कैसे यूरोप और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन बढ़ाया जा सकता है। और आज वर्ल्ड ओशियन डे भी है, ये बताने के लिए कि हमारी हरकतों का पब्लिक का इम्पैक्ट क्या होता है ओशन पे, और कितना इंपॉर्टेंट है उसे प्रोटेक्ट करना वगैरह वगैरह। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइए। तो इवेंट सिलेंडर था। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज पेनफुल शुरुआत की इंडिकेशन देते हुए 300 साढ़े 300 पॉइंट का दबाव, पूरा ग्लोब रिस्क ऑफ के मूड में, ध्यान रखिएगा। ब्रेक ले रहा हूं मॉर्निंग कॉल में जुड़ने के लिए, आज के अहम दिन भी। थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।